कई लोगों को लगा कि 19 साल के बच्चे को क्या ही पता है या अपने से ज्यादा उम्र वाले लोगों को वो क्या ही सिखा पाएगा कि कहाँ मैं हिंदी मीडियम के एक स्कूल में पढ़ती थी, अब मैं यूपी बोर्ड से उठ करके सीबीएसई बोर्ड में आ चुकी हूँ, जो कि एक डिफरेंट लाइफ एग्जाम लेती है। कोई पैटर्न नहीं होता, कोई उसकी डेट शीट नहीं होती, वो अचानक से हो। लाइफ है तो प्रॉब्लम्स तो आना निश्चित है और उनसे निपटने का सिर्फ एक तरीका है कि हम खुद को स्ट्रॉन्ग बना लें। 3 वो बातें जो मैं जाते जाते आपसे कहना चाहती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी। मैं एक टीचर हूँ और जब मैं ये कहती हूँ कि मैं एक टीचर हूँ, इसका मतलब मैं लोगों को सिखाती हूँ और उनसे सीखती हूँ। सीखने सिखाने की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन इस बात पर भी कई लोगों ने डाउट किया। मैंने शुरुआत की थी पढ़ाने की 19 साल की उम्र में और कई लोगों को लगा कि 19 साल के बच्चे को क्या ही पता है या अपने से ज्यादा उम्र वाले लोगों को वो क्या ही सिखा पाएगा या इस प्रोफेशन के साथ जस्टिस नहीं कर पाएगा। मेरे साथ कुछ 15-20 लाख लोग जुड़े हुए हैं, 2-3 किताबें मैं लिख चुकी हूँ और ये जो लर्निंग की प्रोसेस है ये हमारी कंटिन्यूस चल रही है। तो मैं आपको एक बात यहाँ कहना चाहूंगी कि जब भी लोग आप पर डाउट करें या कहें आपके सपने आपकी औकात से ज्यादा बड़े हैं, तो उस बात को, उनके उस पॉइंट को जवाब मुंह से ना दे करके कहीं उस चीज को नोट कर लीजिए अपने दिमाग में या पेपर पर और जस्ट वर्क ऑन इट। कोशिश कीजिए, काम कीजिए अपने ऊपर और जवाब अपने आप मिल जाएंगे। मेरे चैनल का नाम है लेट्स लर्न, जिसका हिंदी मतलब होता है चलिए सीखते हैं। अगर मैं बात करूं तो सीखने की जब बात आती है तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मुझे याद आता है महाभारत का। कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध था। कौरवों ने एक चक्रव्यूह की रचना की जिसको भेदना असंभव था, लेकिन सिर्फ अभिमन्यु ही उस समय वहां मौजूद था जो उसको भेद सकता था। अभिमन्यु जो सबसे छोटा था उम्र में, उसने उस चक्रव्यूह को भेदा। और ये जो शिक्षा थी उसे कब मिली थी? जब वो अपनी माँ के गर्भ में था, यानी पेट में था। माँ के गर्भ से, माँ के पेट से हम सीखना शुरू कर देते हैं। जीवन पर्यंत जब तक हम मरते हैं तब तक हम सीखते हैं। जिस सफर के बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ, उस सफर की शुरुआत मेरे बचपन में उत्तर प्रदेश के एक छोटे डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के एक छोटे गांव में हुई थी, जब मैं अपने नाना नानी के यहाँ रहा करती थी। मेरे घर में सभी टीचर्स हैं, मेरे मम्मी पापा, मेरे मामा भी एक शिक्षक हैं। मैं उनके साथ रहती थी और कभी कभी उनके स्कूल जाती थी। मैं जाकर के अपने से छोटी क्लासेस को पढ़ाया करती थी बोर्ड पे चौक लेकर के। पता नहीं उनको कितना समझ आता होगा बच्चों को और मुझे क्या आता था, बट मुझे वो पसंद था, वो फैसिनेशन थी। तो मेरी जो पढ़ाई है 10वीं तक की, वो एक हिंदी माध्यम के स्कूल से हुई, यूपी बोर्ड से हुई। मेरे मम्मी पापा ने डिसाइड किया कि अब 10वीं के बाद की पढ़ाई मुझे दिल्ली से करनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली एक बड़ा शहर है। सीबीएसई मीडियम से अगर मैं पढ़ूंगी तो शायद ज्यादा अच्छा कर पाऊँ। वो सबसे बड़ा ट्रांजिशन था, एक सबसे बड़ा परिवर्तन था कि कहाँ मैं हिंदी मीडियम के एक स्कूल में पढ़ती थी, अब मैं यूपी बोर्ड से उठ करके सीबीएसई बोर्ड में आ चुकी हूँ, जो कि एक डिफरेंट पैटर्न है और सारी चीजें वहाँ डिफरेंट है, अंतर है। लेकिन सीखना एक अपने आप में जुनून जैसा था। मैं सीखती गई और चीजें समझ में आने लगी और ये ट्रांजिशन भी हो गया। 12th के बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के अंदर एडमिशन लिया और आगे की पढ़ाई जारी रखी। 3 महीने मुझे हुए थे डीयू में पढ़ाई करते हुए। मेरे परिवार ने डिसाइड किया कि क्योंकि हमारे घर में सरकारी शिक्षकों का माहौल है और गवर्नमेंट जॉब मुझे लेनी ही है, तो पहले मैं एक डिप्लोमा कर लूँ 2 साल का, उसके बाद ग्रेजुएशन होती रहेगी। तो मैंने वो ग्रेजुएशन छोड़ करके डिप्लोमा किया 2 साल का टीचिंग ट्रेनिंग का। उसके बाद मैंने सीटेट क्लियर किया, जो कि एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। सीटेट क्लियर करने के बाद मैंने सोचा कि मैं इसको कैसे शेयर कर सकती हूँ कि लोग कैसे आसानी से इसको क्लियर कर पाए। मेरे पास सिर्फ एक साधन था शायद, जो ऑनलाइन था। मैंने कोशिश की, थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स बनाए कैसे कैसे आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। एक 2.5 मिनट का वीडियो हाथ में फोन लेकर के मैंने शूट किया अटक करके, जिसमें मैं बहुत बार बीच में हम और अटक रही थी। शिक्षक या शिक्षण जो एक प्रक्रिया है टीचिंग की, ये एक ऐसी चीज है, एक टीचर एक ऐसा रास्ता है जो सबको अपनी मंजिल तक तो पहुंचाता है, लेकिन खुद वहीं रह करके अपने आप में बेहतरी की कोशिश करता है। इस जर्नी में जब मुझे अच्छा रिस्पांस मिलने लगा तो मैंने एक किताब भी लिखी है 2 साल पहले, 21 वर्ष की उम्र में, और वो किताब बहुत अच्छी चली। आज की डेट में मेरी कुछ 4-5 किताबें और आने वाली। अब 2020 आ चुका था और 2020 आते आते मैंने अपनी लाइफ को बहुत हद तक ट्रैक पर ले आई थी। मैंने YouTube को चुन लिया था, इसको एक प्रोफेशन बनाने की ओर मैं लेकर के जा रही थी। चीजें सब कुछ अच्छी चल रही थी, बट जब लाइफ एग्जाम लेती है आपका, चाहे मैं कितने भी एग्जाम्स की तैयारी करा लूं, आप कितने भी एग्जाम्स की तैयारी कर लें, क्लियर कर लें, बट जब लाइफ एग्जाम लेती है तो कोई पैटर्न नहीं होता, कोई उसकी डेट शीट नहीं होती, वो अचानक से होता। पिछले साल 2020 में फरवरी में मैंने अपने फादर को खो दिया और ये बहुत ही अचानक था। अपने फादर को खोने के बाद मैंने ये चीज रियलाइज की कि हम जीवन में अकेले आते हैं और अकेले ही जाएंगे। मेरे फादर की डेथ के 12वें दिन मैं YouTube पर आई और एक ट्रिब्यूट की वीडियो उनके लिए बनाई, क्योंकि मैं शायद वो अपने लर्नर्स के साथ शेयर करना चाहती थी। तो मैंने उस चीज को फेस किया, बजाय कि उस चीज से बचने के कि मैं चुपचाप आकर के पढ़ाना शुरू कर दूं। इस ट्रिब्यूट वाले वीडियो के बाद जो मैंने हजारों कमेंट्स पढ़े, उसमें मैंने पाया कि जितनी जरूरत मुझे वापस आने की है, खड़े होने की है अपने परिवार के लिए, खुद के लिए,
इतनी ही जरूरत मेरे लोगों को भी है कि मैं खड़े होकर के उनके लिए पढ़ाऊं। मैं वापस आई, मैंने पूरे जोश से पढ़ाना शुरू किया और जो रिजल्ट है वो आप देख ही रहे हैं। हम लोग 16 लाख लोग जुड़े हुए हैं और आगे ये संख्या बढ़ती जा रही है। हर बार जो रिजल्ट की संख्या है वो भी बेहतर होती है और उम्मीदें भी बेहतर होती हैं। एक और बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हम सबके बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं, हर कोई कुछ ना कुछ करना चाहता है जिंदगी में, बट क्या हम एक्शन लेते हैं? वो एक्शन लेने के लिए, वो शुरुआत करने के लिए हमें मोटिवेशन की जरूरत होती है। हम बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, बट वो मोटिवेशन, वो रियल मोटिवेशन हमारे शायद घर में है, हमारी जिंदगी में है। सबसे बड़ी मोटिवेशन हमारे पेरेंट्स हैं, जिनकी वजह से शायद आप ये आज वीडियो देख पा रहे हैं। आप पेन पेपर उठा करके चीजें लिख सकते हैं, इंटरनेट पे रिसर्च कर सकते हैं, चीजें सीख सकते हैं। 3 वो बातें जो मैं जाते जाते आपसे कहना चाहती हूँ, जो आप अपने साथ रखें। इस टॉक से आपको क्या सीखने को मिला, वो एक कंक्लूजन है। पहली बात कि आप कहां से शुरू करते हैं, कितनी बड़ी जगह थी, कितनी छोटी जगह थी, किस गांव, किस शहर, किस कस्बे से आप देख रहे हैं, कितने संसाधन आपके पास हैं, कितने संसाधन आपके पास नहीं है। किसी के पास बहुत ज्यादा संसाधन है, किसी के पास बिल्कुल नहीं है। ये सब चीजें मुद्दा नहीं है आपके आगे बढ़ने से रोकने की। दूसरी एक बात, लाइफ है तो प्रॉब्लम्स तो आना निश्चित है और उनसे निपटने का सिर्फ एक तरीका है कि हम खुद को स्ट्रांग बना लें। जो भी डिफिकल्टीज आएंगी उनको फेस करें और फेस सिर्फ एक तरीके से कर पाएंगे, खुद को स्ट्रांग करें। एक और बात जो लास्ट में मैं आपको कहना चाहूंगी, लर्निंग कभी भी रोकिए मत। चाहे आप लाइफ के किसी भी स्टेज पे पहुंच गए हो, ये मत सोचिए कोई एग्जाम में आप फेल हो गए तो जीवन में आप फेल हो गए। लाइफ में एग्जाम्स हैं, एग्जाम्स में लाइफ नहीं होती और इस बात को हमें समझना होगा कि जीवन एक अपने आप में बहुत बड़ा एग्जाम है। कोई एक चीज इसको निर्धारित नहीं कर सकता। और आखिरी में यही है, बी योर ओन कांस्टेंट। दुनिया आपके साथ हो ना हो, आप अपने साथ होने चाहिए और हर सिचुएशन में अगर आप अपने साथ खड़े हैं तो लोग भी आ ही जाएंगे, आज नहीं तो कल आपके साथ। तो अंत में यही कहना चाहूंगी, लेट्स रन। थैंक यू। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।